नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रायपुर कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान श्री बलराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में 9 सितंबर को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम करेंगे। किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय रायपुर के कृषि मंडपम में आयोजित होगा। किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री दिनेश कुलकर्णी होंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सर्वश्री अनुज शर्मा, मोतीलाल साहू, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल एवं भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्र जी भी उपस्थित थे। किसान दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में प्राकृतिक एवं गौ आधारित कृषि विषय पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई है। प्राकृतिक एवं गौ आधारित कृषि की संकल्पना, इसकी प्रविधि एवं इससे प्राप्त लाभों से अवगत कराया जाएगा। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक किसान शामिल होने आए हैं। इसी दिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में संचालित 27 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी श्री बलराम जयंती किसान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। गौ आधारित खेती रसायन एवं कीटनाशक मुक्त कृषि की वह पद्धति है जिसमें परंपरागत तरीके से प्रकृति के नियमों का अनुसरण करते हुए देशी पद्धति खेती के सिद्धांतों को अपनाकर खेती की जाती है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और खेती की लागत कम की जाती है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में इसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री राम विचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा नेतृत्व सभागार में संसदों के कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर श्री चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्र जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ श्री विमल चावड़ा जी, जानकी सत्यनारायण नंदा जी और जिनका हम सब लोग भारतीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ सभा निकासी कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव कृषि विभाग, संघ मंत्रालय उद्यानिकी विभाग, डॉक्टर त्रिपाठी मंत्रालय अनुसंधान विश्वविद्यालय और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनीगण, हमारा कृषि वैज्ञानिक मंच और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र जो किसान भाई मंजूरी है ऑनलाइन और हर कृषि विज्ञान केंद्र
किसानों के बीच में अपने आप को पाकर बड़ा बहुत अच्छा लक्ष्य में अपना सारी संबंधों करके मैं कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री के रामता नेताम जी के और कृषि विश्वविद्यालय का जो भगवान बलराम की जयंती का किसान दिवस के रूप में मनाया गया एक अभिनव पहल शुरू करी है और निश्चित रूप से 9 नवंबर के भगवान बलराम जयंती का किसान दिवस के रूप में हम मनाओ और ऐसे अवसर में हमारे प्रदेश के उत्कृष्ट किसान पुरस्कृत को भी वो एक अच्छा वातावरण के लिए कोई पूरे प्रदेश में और किसान नहीं होगा इधर में बहुत फायदा होगी। इधर मैं पुनः कृषि विभाग के जवाब करना चाहूँ आज के अवसर में प्रदेश के अंदर किसान नहीं लगेगा तो उत्कृष्ट काम करेंगे कृषि के क्षेत्र में हम यहाँ पुरस्कृत करेंगे मंच में उनके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं बनाने और ऐसे काम करें और हमारे किसानों के मार्गदर्शक बने किसानों के प्रेरणा का स्रोत बनाए। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से शुरू हुए और भगवान बलराम हमारे कृषि के विस्तार जो हमेशा संधान में और नागर का बोले रहते उनके नाम बलदर भी पड़े तो प्राचीन काल से ही हमारे देश में कृषि के महत्व है कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह तरह के प्रयासों से हमारे कृषि वैज्ञानिक को लगातार अनुसंधान करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करने के प्रयासों से उत्पादन बढ़त है लेकिन कहीं न कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़त है और आज एक बात में पूरा कारखाना यहाँ होगी गोवन साप्ताहिक खेती प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में बढ़ावा देवल और मजदूरों की कारखाना निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के मील के पत्थर साबित होगी ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा कुलकर्णी जी बहुत अच्छा निकाल रखी है हमारा में चिंतन करेंगे आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि हमारे किसानों पर शुरू से किसी मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का विचार के अवसर पर धन्यवाद देना चाहूँ जब उनके बने हुए सांसद के रूप में देश के पार्लियामेंट में रहने की सुविधा मिली पहले हमारा किसान संगठन खेती के पूंजी के ऊपर महाजन से हम पूंजी ले रहे और बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है और प्रोपर्टी को एक मंच के ब्याज देना रहे कि 14% 16%। लेकिन हमारे देश में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी आज कम ब्याज में आज नोट के व्यवस्था आज करोड़ों किसान हमारे देश के ऊपर से लाभ देते हैं आज फसल समय में हम नाम सुनते हैं लेकिन उसका लाभ नहीं मिल देते लेकिन बड़ा अच्छा से मालूम है कि उतने समय में फसल बीमा योजना के लिए सरलीकरण बड़ी लाभ जाता है जिससे करोड़ों किसान आज फायदा पा आज किसानों के आएगा जो निर्माण करेगा हमारे देश के आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी उपाय करते हैं एक तो कृषि मंत्रालय के नाम को बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय करके आज किसान केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किसान दिवस में आज आप शामिल हुए
आज भगवान बलराम जयंती है। सबसे पहले तो मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान बलराम जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और हमारा कृषि मंत्रालय ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। इसके लिए कृषि विभाग को भी और हमारे कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अभिनव पहल है। हर साल 9 सितंबर को बलराम जयंती को कृषि दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पर जो प्रदेश के 21 किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा। और इस अभिनव पहल के लिए मैं पुनः कृषि मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस अवसर पर हम लोग प्रदेश के जो उत्कृष्ट किसान हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किए हैं, पशुपालन में, मत्स्य पालन में और आपका अन्न श्री के उत्पादन में ऐसे किसानों को पुरस्कृत किए हैं। और आज हमारे किसान संघ के दिनेश कुलकर्णी जी का भी बड़ा मतलब प्रेरणादायक उद्बोधन हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी का, हमारे मंत्री और सांसद आदरणीय मोहन जी का भी बड़ा प्रेरक हुआ है। और आज इस किसान दिवस में यहाँ पर इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन तो है ही, लेकिन प्रदेश के अन्य 26 किसान केंद्र हैं, वहाँ भी उस क्षेत्र के अन्नदाता किसान भाई इससे जुड़े थे ऑनलाइन। और वहाँ हमारे सांसद नगण, विधायकगण, मंत्रीगण कहीं न कहीं सब जुड़े थे, उनको भी इसका लाभ हुआ। अब बाढ़ के हालात हैं और अभी हमको जानकारी मिली है, कुछ लोग हमारे फंसे भी हैं, लेकिन वहाँ पर सैनिक जी तैनात हैं और पूरा प्रशासन तैनात है और उसकी जरूरतमंद है, उनका मदद के लिए सरकार करेगी। पूर्ववर्ती सरकार कई मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कहा और आज बालोद में भी मोहम्मद अकबर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है इस मामले को लेकर। अब ये कोई करप्शन का आरोप हो पूर्व सरकार और पूर्व सरकार के मंत्रियों को कहें। आज हर चीज में पिछली सरकार ने घोटाला किया है। कोयला में घोटाला, शराब में घोटाला, डीए में घोटाला, आपका क्या बोलते हैं कस्टम मिलिंग में घोटाला और महादेव में घोटाला। जितने लोग जेल में हैं, जितने लोग जेल जाने के कगार में हैं, तो आज तो पूरा देश जान गया है कि पिछली जो यहाँ पर सरकार थी कांग्रेस की, कितनी वो भ्रष्ट। जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि एक भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ। और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे केवीके सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीजों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारे लगातार जो है उनके संपर्क में है और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे हैं उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए
हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज ये जो किसान दिवस को मनाने का निर्णय लिया है, इस दिवस के आगे चल करके इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम करेंगे और किसानों के हित में जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्रियों का ये कहना है कि आप जो दिखावा कर रहे हैं सही रहती उसका राम पर आप कर रहे हैं, राजनीति करना के साथ क्या करें। अब ऐसा है उनके पास कुछ है नहीं बोलने की, तो कुछ न कुछ इधर उधर बोल रहे हैं। तो वही तो 5 रुपया दे रहे थे अंतर की राशि 4 बार दौड़ाते थे। अब 4 बार दौड़ा के 2500 रुपये में धान खरीदी करके बोल के जो MSP का अंतर के राशि लगभग 5-6 रुपये पड़ता था, वो 5-6 रुपया के लिए 4 बार दौड़ा और उसमें भी कुछ किस्त अभी तक नहीं दे पाए। वो क्या बात करेंगे? और इसलिए ये सब बातें करना बंद करें। जो वास्तविक जो बातें हैं, जो हकीकत है, उसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और किसानों से, प्रदेश के किसानों से क्षमा मांगना चाहिए कि किसानों के हित में कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया, न्याय नहीं। सर, सीएम ने मंच से कहा है कि पूर्व में संचालित कई सिंचाई योजना पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। विभागीय स्तर पर इसकी क्या समीक्षा हो रही है? क्योंकि पूर्व में भी आप कई सिंचाई योजना में भ्रष्टाचार के मामले उठे। देखिए, ये जो सिंचाई बांध या तालाब, हम आप देखते हैं कि क्या स्थिति है और इसमें लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल में उसमें मरम्मत का काम होता है। जैसे कोई आज रोड का भी काम होता है तो उसके लिए मरम्मत के लिए 5 साल के अंदर उन्हें गारंटी पीरियड में उन्हें करना होता है। हमने सड़कें बना दिया, हमने सिंचाई के साधन हम दे दिए, नहर का निर्माण कर दिया, डैम का निर्माण कर दिया। डैम है तो उसका तो समय समय पर सील्ड जो जम रहा है उसे भी निकालने की व्यवस्था करना पड़ेगा। नहर जो क्षरण हो रहा है उसके भी हमें ठीक करना पड़ेगा। पक्कीकरण करने के लिए हमारे पास पूरे जितना बजट होना चाहिए, जितना योजना होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार की चिंता है और मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में सिंचाई से लेकर के बाकी क्षेत्र में हम अच्छा निर्णय। कृषि मंत्री की चर्चा इस बात की है, आगामी धान खरीदी के लिए आप लोग 37,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेने जा रही है। एक बड़ा मुद्दा सरकार के दौरान भी कांग्रेस आप लोगों को देखिए, हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार नहीं करते। कांग्रेस कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार करती। इसमें प्रदेश के हित में, किसानों के हित में वो अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं पड़ा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।